नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में जो 2026 में एसआईपी या लमसम निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और इक्विटी में स्मार्ट निवेश करना चाहते हैं, कम से कम 10 वर्ष का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो यह वीडियो आपके लिए है। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स वह इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 35% निवेश लार्ज कैप कंपनीज में और कम से कम 35% निवेश मिड कैप कंपनीज में करते हैं, और बाकी 30% निवेश लार्ज मिड या स्मॉल कहीं भी एलोकेट कर सकते हैं। इस कैटेगरी के फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है लार्ज कैप के एक्सपोजर से स्टेबिलिटी और मिड कैप के एक्सपोजर से ग्रोथ यानी डाइवर्सिफाइड इक्विटी एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और मार्केट वोलेटिलिटी को बैलेंस करना। टोटल 32 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड में से 5 बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स हमने सेलेक्ट किए हैं। हमारी इस लिस्ट का पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज यानी एयूएम 15,146 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.69% है। यह फंड 6 वर्ष 2 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न नेगेटिव में 6.88% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 24.59% है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 24.97% है। यह फंड लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर की रिटर्न में अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है। इस फंड की एसेट एलोकेशन की बात की जाए तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 35 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 37.43% है, मिड कैप में एलोकेशन 34.48% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 26.69% है। इस फंड ने स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन रखा है। यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड 3 लाख रुपए टोटल हो गए होते 5.15 लाख रुपीज, और 5 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 3.05 लाख। हमारी इस लिस्ट का दूसरा फंड है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 12,784 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.56% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 5.88% है। लास्ट 3 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न 23.77% है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 24.32% है और लास्ट 10 इयर्स की एनुअलाइज रिटर्न 17.87% है। यह फंड लास्ट 3 ईयर और 5 ईयर की रिटर्न में अपनी कैटेगरी में थर्ड नंबर पर है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 113 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 40.39% है, मिड कैप में एलोकेशन 35.60% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 19.03% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16.67 लाख रुपीज, और 10 वर्ष पहले किया गया 1 लाख रुपए लमसम निवेश अभी तक हो गया होता 5.17 लाख रुपीज। हमारी इस लिस्ट का तीसरा फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 9,406 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.61% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसकी लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 2.86% है। लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 24.28% है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 22.18% है और लास्ट 10 ईयर्स की एनुअलाइज रिटर्न 17.64% है। यह फंड लास्ट 3 ईयर की रिटर्न में अपनी कैटेगरी में सेकंड नंबर पर है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 44 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 33.73% है, मिड कैप में एलोकेशन 44.64% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 20.15% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती, तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16.40 लाख रुपीस, और यदि 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 5.08 लाख। हमारी इस लिस्ट का चौथा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 26,939 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.77% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 11.17% है, जो कि अपनी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर है।
लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 21.05% है, जो कि अपनी कैटेगरी में 5th नंबर पर है। लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 24.83% है, जो कि अपनी कैटेगरी में 2nd नंबर पर है। और लास्ट 10 ईयर्स की एनुअलाइज रिटर्न 17.31% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 104 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 43.25% है, मिड कैप में एलोकेशन 39.60% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 11.81% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 16.49 लाख रुपीज। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4.94 लाख रुपीज। हमारी इस लिस्ट का 5वां फंड है यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 5,498 करोड़ रुपीज है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.95% है। यह फंड 12 वर्ष 11 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस फंड की लास्ट 1 ईयर की रिटर्न 5.24% है, लास्ट 3 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 22.17% है, लास्ट 5 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 23.77% है और लास्ट 10 ईयर की एनुअलाइज रिटर्न 15.41% है। इस फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 72 स्टॉक्स हैं। इस फंड का लार्ज कैप में एलोकेशन 46.92% है, मिड कैप में एलोकेशन 36.87% है और स्मॉल कैप में एलोकेशन 12.70% है। यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाती तो अभी तक इन्वेस्टेड 6 लाख रुपए टोटल हो गए होते 15.39 लाख रुपीज। और 10 वर्ष पहले यदि 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाता तो अभी तक यह हो गया होता 4.19 लाख रुपीज। इन फंड के एडवांस रेशियो देखें तो इन सभी फंड्स ने अपने बेंचमार्क से बढ़िया परफॉर्म किया है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड सबसे ज्यादा हाई अल्फा जनरेटिंग फंड है और सबसे ज्यादा वोलेटाइल फंड भी यही है। सबसे लो वोलेटाइल फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना आउट परफॉर्म किया है और बीटा से हमें यह पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल फंड है या ज्यादा। तो चलिए अब यह जानते हैं किन निवेशकों के लिए लार्ज एंड मिड कैप फंड सही है। जो निवेशक 7+ ईयर्स के लिए लमसम निवेश करना चाहते हैं, जिन्हें लार्ज कैप से कुछ बढ़िया रिटर्न चाहिए लेकिन प्योर मिड कैप का रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्हें एक ही फंड में स्टेबिलिटी और ग्रोथ चाहिए। न्यू इन्वेस्टर जो एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, उन सभी के लिए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी सही चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों यह थे टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड 2026 में एसआईपी और लमसम निवेश के लिए। लेकिन दोस्तों यह किसी तरह से रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पस यह वीडियो है। कोई भी फंड अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करें और अपनी तरफ से भी फंड की रिसर्च जरूर करें। आपका फेवरेट लार्ज एंड मिड कैप फंड कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो यदि हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।